8 घंटे की मीटिंग, दिल्ली तक आई रिपोर्ट, फिर योगी सरकार ने शुरू किया नया ऑपरेशन। क्या है ऑपरेशन डीयू, जिसे सुन हिल जाएंगे अखिलेश, मायावती के कार्यकर्ता मनाएंगे जश्न। 10 जुलाई के बाद यूपी की बदल जाएगी सियासत, केशव प्रसाद मौर्य पर होगा बड़ा फैसला। यूपी की सियासत में 10 जुलाई का दिन सबसे बड़ा होने वाला है। इस दिन प्रदेश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। योगी सरकार ऑपरेशन डीयू लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर चुकी है, जिसके बारे में सुनते ही अखिलेश के पसीने छूटने लगेंगे, जबकि मायावती के कार्यकर्ता इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अगर इसका उद्देश्य सफल रहा तो बदला पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और विधायक बेबी रानी मौर्य के घर एक भोज होने वाला है। इस बड़े भोज में प्रदेश के सभी बड़े दलित और ओबीसी नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। ऑपरेशन डीयू के तहत दलित और ओबीसी नेताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी है। जिला स्तर पे ये सर्वे करवाया जाएगा कि आखिर ये वर्ग अचानक से खिलाफ कैसे हुआ। बीजेपी के जितने भी ओबीसी और दलित नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जो नेता हार के लिए जिम्मेदार है, उन पर एक्शन भी हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो प्रदेश में बड़े पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जबकि गुलाबो देवी जैसी दलित नेता जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी उन्हें ये बात पता थी कि इतने बड़े प्रदेश में इन दोनों वर्गों को साधना बेहद जरूरी है। 21 सवर्ण, 20 ओबीसी और 9 दलित मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। स्वर्णों में 7 ब्राह्मण और 8 ठाकुर समुदाय के मंत्री हैं, पर यह फार्मूला काम नहीं आया। 2024 चुनाव में कई वर्गों की नाराजगी बीजेपी को ले डूबी और 80 का टारगेट फेल हो गया। अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला फार्मूला बीजेपी पे भारी पड़ता नजर आया। हालत ये हो गई कि खुद को दलितों का बड़ा नेता मानने वाली मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। बीएसपी के कार्यकर्ता इस बात से अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी से सबसे ज्यादा नाराज है। ऐसे में बीजेपी अगर डीओ यानी दलित ओबीसी वाले फार्मूले से उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल कर लेती है, तो बीएसपी का एक बड़ा सियासी बदलाव पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये प्लान जल्दबाजी में बनाया है, बल्कि इस बार बड़ी सोच समझकर कदम रखा गया है। 10 जुलाई को देश भर में उपचुनाव होने हैं। उसके बाद यूपी की 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव की तारीख तय होगी और तभी बीजेपी इसका पूरा खाका तैयार कर पाएगी। इस चुनाव में ऐसा क्या करना है जिससे बम्पर जीत तय हो सके। इस बार सिफारिश से नहीं बल्कि सीधा योगी के आदेश के बाद टिकट मिलने वाला है। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे ही टिकट मिलेगा, बाकी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बार दिल्ली वाली पैरवी उपचुनाव में ज्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि इस बार बीजेपी की टक्कर सिर्फ अखिलेश से नहीं बल्कि मायावती से भी है। मायावती ने पहली बार उपचुनाव में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो गांव-गांव तक दलितों के बीच पार्टी की पुरानी पैठ बनाए। इसीलिए बीजेपी इस उपचुनाव में कड़ी टक्कर को देखते हुए लगातार मीटिंग पे मीटिंग बुला रही है। 7 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में हार की वजह तलाशने के लिए कई घंटे मीटिंग की, जिसमें उनके सामने ये बात आई कि प्रदेश के दलित और ओबीसी वोटर्स का भरोसा उठा है। आउटसोर्सिंग नौकरियों में दलितों और ओबीसी का आरक्षण न मिलना बड़ा मुद्दा है। थाने में दलित अधिकारियों को पोस्टिंग तो मिलती है, लेकिन उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट जैसे ही बीएल संतोष के पास पहुंची, उन्होंने ये सारी कमियां दूर करने के लिए आदेश दे दिए। संगठन और सरकार के स्तर पे बातचीत के बाद अब बड़ा फैसला होता दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।